हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट 2025 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखो, आपके लिए बहुत एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं। आपका जो पीडीएफ है जो कि मैं लॉन्च करने जा रहा था वो आज लॉन्च कर दी जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, थोड़े इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एमएससी केमिस्ट्री का ये जो पीडीएफ है इसमें टोटल 2000 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे जो डिवीजन किया हुआ है वो किया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी 500 क्वेश्चन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, 500 होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और 500 होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। टोटल हो गए 1500। रेस्ट 500 जो होंगे वो कंबाइंड होंगे तीनों के। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो फुल पैकेज है ये आपको मिलेगा मात्र 149 रुपीज़ में। कितने मिलेगा? 149 रुपीज़ में। वैसे इसका प्राइस मैंने 199 रखा था, बट मुझे लगा कि टाइम बहुत कम है और काफ़ी बच्चे इसको परचेज कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ रहने वाला है। इसको परचेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिए गया है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज, और वहाँ पर आपको मैं QR सेंड कर दूंगा, आपको वहाँ पर पे करना है 149 रुपीज़ और आपको ये पीडीएफ जो बाई कर लेना है। इस पीडीएफ की थोड़ी सी खास बात मैं बताता हूँ। ये है जो पीडीएफ, जिस बात पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ में हम बात करते हैं थोड़ा सा है क्या इस पीडीएफ में। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो इस पीडीएफ में जो है, एक सेकंड में ऊपर कर लेते इसको। एक सेकंड। ओके, तो ये पीडीएफ ऐसे दिखता है, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और 100 क्वेश्चन के होने के बाद लास्ट में जब आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इसकी आंसर की होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप मैं नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगी, आपकी आंसर की होगी। आंसर की थोड़ी ऐसे दिखेगी, जिसमें थोड़ा सा एक आपका आंसर बताएगा होगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी एक लाइन की। ठीक है, ऐसे आपकी क्या होगी, आंसर की है, देखो। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी, उसके आंसर के कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके 100, ऐसे करते करते 500 क्वेश्चन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। देन उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके 500 क्वेश्चन होंगे। देन स्टार्ट हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके 500 क्वेश्चन होंगे। देन लास्ट में आपका कंबाइंड 500 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके लिए रहने वाला है, आप इसको परचेज कर सकते हो, जो कि एचपी एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बाकी रही बात, आज हम बात करते हैं वाईटी पर क्या चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पर कुछ नहीं चलेगा, यूट्यूब पर आपके चलेंगे PYQ क्वेश्चन। क्या चलेंगे? PYQ क्वेश्चन। सबसे पहले चलेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, उसके बाद चलेंगे एक आधे साल के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के, और कुछ चलेंगे MCQ क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चन से। आज का दिन, कल से हम करेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ही करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आप कर लेना ज्वाइन। ठीक है, आज ही बना ग्रुप है और इस ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करते हैं, थोड़े से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, मेरे को पीडीएफ ओपन करने दो, एक सेकंड। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, 10-15 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, काफ़ी 10-15 क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे MCQ, और कल से हम करेंगे HP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम कल से। एक सेकंड, 2 मिनट रुको, मुझे वीडियो को पॉज करने दो, 2 सेकंड बस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है आपका केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट पर डिग्री पर मोल इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है, ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, the compressibility factor of a gas is defined as Z is equal to PV upon RT. The compressibility factor of an ideal gas is, ideal gas का पूछा आपको, 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, 1 होता है या -1 होता है। तो ये लॉ आपने पढ़ा होगा बचपन से, 9th क्लास से आपने पढ़ते आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the term that accounts for intermolecular force in the van der Waals equation for non-ideal gas is, इक्वेशन पूछी गई आपसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C P + A/V²। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
अनस्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज ड्यू टू। न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी से क्वेश्चन आया है कि अनस्टेबल क्यों है। हाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो, हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, हाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो या लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। कब न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाएगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द एनर्जी इन ए जूल ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4 × 10⁻³ नैनोमीटर। आपसे एनर्जी पूछी है जूल्स में किसी एक फोटोन की, वेवलेंथ आपके पास दी हुई है, तो आप इसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपको, ठीक है। और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर आपका E = Hc/λ। तो आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। 4 आपका कितना 10⁻³ टाइम है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 × 10⁻⁻20। क्वेश्चन 6, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज p, कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। अगर आपका मोमेंटम p है तो आपको वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H/p। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्पेक्ट्रम लाइन्स एमिटेड बाय द हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी विल बी। आपसे पूछा गया स्पेक्ट्रम लाइन्स के बारे में, पूछा गया कितने लाइन्स एमिट होंगी अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 3 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन नीचे होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8th, नाइट्रोजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 7, ओके, एंड द ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3-1 आयंस आर। आपको टोटल क्या बताने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर NO3-1 से। बहुत इजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 32। और सोल्व करना चाहते हो तो आपको सोल्व भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बोला गया है कि NO3 नेगेटिव से पूछा है ना, तो देखो हैज़ 1 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, 3 आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन इन ईच 24 हो गए, ठीक है। देन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। टोटल कितने हो गए 7 + 24 + 1 कितने हो गए 32। क्वेश्चन नंबर 9, द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, कंबक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हेन 7 व्हेन लिथियम के बारे में पूछा आपसे, इज बम्बार्ड विद प्रोटॉन, गामा रेज आर प्रोड्यूस, द न्यूक्लाइड फॉर्म इज। सिंपल पूछा गया आपसे, गामा रेज निकल रही हैं और आपको लिथियम आप बम्बार्ड कर रहे हो विद प्रोटॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होगा और एटॉमिक मास नंबर 9 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 11, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ओनली इलेक्ट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका हीलियम, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 12, इफ 2 ग्राम ऑफ एन आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ, एक सेकंड, if 2 gram of an isotope has a half life of 7 days, the half life of 1 gram sample is। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 डेज। कैसे, देखो हाफ लाइफ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सैंपल मास, इट रिमेन्स 7 डेज। ये चेंज थोड़ी होगी ये। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी लेवल प्रोवाइडिंग द मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग्स आर। आपसे बस सिंपल पूछा गया ओवरलैपिंग बतानी है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट किसकी होगी, sp sp3 sp3 sp sp ss या sp2 sp2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ss, बिकॉज ss overlap is the most efficient due to the spherical symmetry of the s orbital leading to the maximum orbital
क्या ऑक्यूपेंसी ओवरलैपिंग। क्वेश्चन 14 विच इज लाइकली टू हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, पिघलने का पॉइंट पूछा गया आपसे। हीलियम, CSF, NH3, CHCl3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इज एन आयनिक कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीडिंग टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड टू मोलिकुलर कंपाउंड्स हीलियम, अमोनिया या आपका CHCl3। सबसे ज़्यादा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ए बॉन्ड विद मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर्स बिटवीन द नॉन मेटालिकल एलिमेंट इज फॉर्म्ड। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिटवीन द आइडेंटिकल एटम्स। PF3 मोलिक्यूल इज, इसका आपको बस स्ट्रक्चर बताना है कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, टेट्राहीड्रल या ट्राइगोनल पाइरामिडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्योंकि आप सभी को पता होगा इसके 3 बॉन्डिंग पेयर है इसके पास और एक लोन पेयर होगा। तो आप देखो ऐसे समझो आप कि फॉस्फोरस है ना, अब फॉस्फोरस के पास क्या होगा, 3 बॉन्डिंग पेयर हैं और एक क्या लोन पेयर है। तो आपको पता होगा BSPR थ्योरी, तो BSPR की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हो गया भाई ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर का आपका बॉन्ड एंगल पूछने जा रहा है, वो है कितना 104। आप सभी को पता होगा 104.5 डिग्री एंड नॉट 109.28 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप सभी को पता होगा वाटर का असल में जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग तो उसके हो जाइए 109 डिग्री, बट नहीं होता है, 104 होता है। ड्यू टू रीजन पूछा है, तो रीजन इज क्लियर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज देखो द दो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन दी टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है, कोज द ग्रेटर रिपल्सन विद बॉन्ड पेयर। दो ऑक्सीजन आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, रिपल्सर के कारण आपस में भाई 109 का बॉन्ड एंगल नहीं बन रहा है, 104 का बन रहा है। ऐसे वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, देखो आपने प्लेनर नहीं बन रहा है। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सोलवेंट इज कॉल्ड। तो ये तो इजी है ना, ऑप्शन डी मोलालिटी। क्वेश्चन 19 हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर द 250 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। ये निकालने से आ गया भाई आपका, निकालो भाई इसको आंसर बता रहा हूँ, सोल्व कर लेना इसको। राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 ग्राम। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस वीडियो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज। KMnO4 का आपको बताना है pH। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वैसे इसको वेरीफाई कर लेना, बट जहाँ तक मुझे याद है इसका 31.6। ओके, आपका इक्विवेलेंट वेट पूछा है KMnO4 का, सोल्व कर लेना। आपका पोटेशियम का कितना होगा, मैग्नीज का कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, गुणा कर दो और आंसर निकाल दो, उसका इक्विवेलेंट वेट बता दो मुझे। ऐसे समझो, देखो ए ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन होगा नहीं, बी और सी में बात है, पोटेशियम का देख लो कितना होता है और मैग्नीज का और ऑक्सीजन का, ऐसे समझाना था आपको। ठीक है, ऑप्शन एक ही है यहाँ पर हायर। लेट्स क्लियर। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और PDF बाय जरूर कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।